हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आईआईटी करिकुलम में आपको एमएससी फिजिक्स आफ्टर जेम आपको कौन कौन से ऑफ़र कोर्सेज होते हैं, जो कौन कौन से कोर्सेज आपको पर्टिकुलरली जो है करने पड़ते हैं, कुछ सिलेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी एमएससी में आपको 4 सेमेस्टर्स होते हैं और 4 सेमेस्टर्स में आपको स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर में जो है यहाँ तक देखिएगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है यहाँ लैब तक, और ये सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है। तो इनमें आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपका फंडामेंटल कोर्सेज होते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स फर्स्ट है, क्लासिकल, मैथमेटिकल, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल लैब। तो एक लैब होती है जनरल, जो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के होती है। तो ये 3-3 क्रेडिट की होते हैं और 2 क्रेडिट का लैब होता है, 1 क्रेडिट का इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो इस टाइप से आपको जो है टोटल 6 कोर्सेज फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करने होते हैं। सेकंड अगर बात करें, एमपी सेकंड, क्वांटम सेकंड एंड ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स, एटॉमिक, सॉलिड स्टेट, कंप्यूटेशनल लैब। तो ये जो कोर्सेज होते हैं लैब 2 क्रेडिट का, बाकी सब 3 के, ये सेकंड सेमेस्टर में आपको जो है कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। जो कंपलसरी कोर्सेज हैं सभी के सभी, ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं ना। अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की, और फिर है फोर्थ सेमेस्टर। तो देखिएगा, थर्ड एंड फोर्थ में क्या होता है, आपको 2 फ्री इलेक्टिव चूज करने होते हैं, जो इलेक्टिव फर्स्ट एंड इलेक्टिव सेकंड। इनके अलावा आपको पार्टिकल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक जो है सब्जेक्ट होते हैं, जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, उनको पढ़ना होता है। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई भी कोर सब्जेक्ट या फिर कहें कि फिजिक्स के फंडामेंटल कोर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ आपको फ्री इलेक्टिव एंड एक लैब होगा और 2 इलेक्टिव अलग से होंगे, और आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट आपको कंटिन्यू करना होगा जो आपने थर्ड सेमेस्टर में लिया होगा। तो ये बेसिकली आपका फोर्थ सेमेस्टर की बात थी, और ये आपका थर्ड सेमेस्टर की बात थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिएगा, आपको थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले, थर्ड सेम से पहले आपको एक प्रोजेक्ट भी लेना पड़ता है करिकुलम में। तो प्रोजेक्ट जो होता है, आप किसी भी फिजिक्स की ब्रांच में कोई भी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोफेसर्स होते हैं, तो उन प्रोफेसर से आपको बात करके कोई भी एक प्रोजेक्ट को है चूज करना पड़ता है। तो ये था आपका एमएससी का करिकुलम। अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एमएससी के अंदर जो है, मैं आपको आईआईटी हैदराबाद के लिए बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली आईआईटी हैदराबाद में ही हूँ अभी। तो देखिए, पीजी स्टूडेंट्स के लिए जो आपका ज्वाइनिंग फ़ीस है वो 5000 होता है, एंड स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ंड जो होता है वो 3000 होता है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप पर्सनली अपने आप से पढ़ सकते हैं इनको। ये स्टूडेंट जो एक्टिविटी फ़ंड्स होता है ये 1500 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 9000 होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ आपको 1 टाइम करना होता है। तो टोटल 1 टाइम जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होती है वो 17000 होता है। और अब अगर आपको बताऊं कि ट्यूशन फ़ी कितना है, तो ट्यूशन फ़ी देखिए, जनरल के लिए 6000 होता है और ST SC PS के लिए नील होता है। सेम टाइप से आपको यहाँ पे ट्यूशन फीस के अलावा सिर्फ आपको मेस फीस पेमेंट करना होता है। देखिए, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 1000 हो गया, एंड ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस है, जिम खाना फ़ीस। ये आईआईटी के अंदर आपको डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, स्पोर्ट्स फ़ी है, ये सब जो है 12500 होता है। एंड आपको जो टोटल मैथ्स फीस होता है वो नियरली इस साल आपको 23,800 पे करना पड़ेगा। तो टोटल अगर मिलाएं तो यहाँ पे दिया हुआ 56 आपको 56,000 नियरली पेमेंट पे करना होता है। तो हर एक सेमेस्टर में आपको ऐसा एवरेज मान लेके चलिए कि 55 जो है 1000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर SC ST में हैं तो आपको 6000 का बेनिफिट मिलेगा। आपको जो ट्यूशन फ़ी होगा उसमें कंसेशन हो जाता है, ट्यूशन फीस नहीं लगता है। बाकी आपको नियरली 50,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये था आईआईटी हैदराबाद के लिए फीस स्ट्रक्चर, और नियरली सभी आईआईटीज़ में सेम रहता है। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।